या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में से 6वीं देवी हैं और माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती हैं। उनकी कथा दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में मिलती है। त्रिपुर भैरवी को उग्र और सौम्य दोनों रूपों में पूजा जाता है। त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से मानी जाती है। देवी भागवत पुराण में उन्हें 6वीं महाविद्या के रूप में वर्णित किया गया है। देवी त्रिपुर भैरवी के 2 स्वरूप हैं, एक रौद्र और दूसरा सौम्य। रौद्र रूप में वह कालिका के समान है, 4 भुजाओं और 3 नेत्रों वाली, तलवार, त्रिशूल और कटे हुए सर को धारण किए हुए। सौम्य रूप में वे देवी पार्वती के समान है, 10,000 सूर्यों के समान तेज वाली, पुस्तक और माला धारण किए हुए। अभय और वरद मुद्रा में देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। देवी त्रिपुर भैरवी का मंत्र जो है ओम ह्रीं त्रिपुर भैरवी श्रीम मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है उनकी पूजा में। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। देवी की प्रतिमा या चित्र को जब उनकी पूजा करें तो उनको लाल रंग के आसन पर बिछा करके उस पर उनको स्थापित करें। उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। त्रिपुर भैरवी की कथा का श्रवण करें, आरती करें, गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। इसके बाद त्रिपुर भैरवी की पूजा से जातक को सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से सुरक्षा मिलती है। उनकी पूजा करने से ज्ञान, शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माता त्रिपुर भैरवी को विध्वंस का साक्षात स्वरूप माना जाता है। त्रिपुर भैरवी को उनके भक्तों द्वारा भव बंधन मोचन की देवी और बंदी छोड़ माता कहकर पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कि माता का यह स्वरूप मनुष्य को सभी प्रकार के भय और बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए माता के जो परम साधक हैं वो त्रिपुर भैरवी जयंती के दिन उनकी विशेष पूजा उपासना करते हैं। इनके अवतरण से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है कि एक बार माँ कालिका के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे अपना गौरव वर्ण पुनः प्राप्त करें, लेकिन ये इतना सरल नहीं था। इसीलिए अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए माता कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गई। थोड़े समय बाद जब भगवान शिव ने माता को अपने साथ नहीं पाया तो वे उन्हें ढूंढने लगे। तब उनके समक्ष नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद मुनि को समक्ष जगत का समाचार मालूम होता था। इसीलिए भगवान शिव ने उनसे माँ पार्वती जी को उस समय जो कालिका रूप में थी उनके बारे में पूछा। तो नारद ऋषि ने शिव जी को बताया कि माता के सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में होने की संभावना प्रबल है। यह सुनकर शिव जी ने नारद जी को सुमेरु पर्वत पर विराजित माता के पास उनसे विवाह करने के प्रस्ताव के साथ भेजा। जब नारद ऋषि माता कालिका के पास पहुंचे तब वहां माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो उस स्वरूप में उपस्थित थीं। महर्षि नारद जी ने उस देवी से शिव जी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गई और क्रोधवश उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और इस प्रकार देवी आदिशक्ति के षोडशी अवतार से छाया विग्रह भैरवी अर्थात त्रिपुर भैरवी देवी का प्राकट्य हुआ। इसी भैरवी अवतार ने काल भैरव से विवाह किया। त्रिपुर सुंदरी माता ने ही चंड मुंड नामक असुरों का संहार किया था।